सबको मेरा प्रणाम। मैं हूँ आभा शर्मा। मैं रोटरी क्लब चंडीगढ़ की प्रधान हूँ और हमने ये जो एक प्रोजेक्ट वृद्धि शुरू किया है, ये महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू किया है। इसके दो हिस्से हैं हमारे। एक तो हमारी जो संस्था है वो बहुत पुरानी है। हम 1958 में हमारी संस्था शुरू हुई थी, रोटरी क्लब चंडीगढ़, और आज हम 67 इयर्स ओल्ड हो गए हैं। तो हमारे यहाँ एक सेंटर भी चलता है जिसमें हम 6 महीने का कोर्स करा रहे हैं। प्रोजेक्ट वृद्धि के अंतर्गत दो हिस्से हैं। एक कोर्स है जिसमें 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स है। उधर भी हम बच्चों को सिलाई और एम्ब्रॉयडरी और अपने पैरों पे खड़े होने के लिए उनको काबिल बनाना चाहते हैं। और उसका दूसरा हिस्सा जो ये है कि हम सबको कम्युनिटी में जाके हम देखते हैं कि कहाँ पे क्या ज़रूरत है, और वहाँ पे अगर ये ज़रूरत है, हमें जसबीर जी ने हमें क्लू दिया कि यहाँ पे लेडीज़ हैं जिनको मशीन की ज़रूरत है, तो हमने महिला दिवस जो था उसको ध्यान में रखते हुए हम महिलाओं को हेल्प करने के लिए आए। मैडम, आज कितनी मशीनें दी हैं, और दूसरा जिस तरह से महिलाओं को मशीनें दी गई हैं ताकि वो अपना रोजगार चला सकें, इसके बारे में हाँ जी, मशीनें हमारी आज 20 हैं। 14 हमारी तरफ से हैं, 6 एक दूसरी एनजीओ की तरफ से हैं। सो हम एक कदम उठाते रहेंगे जैसे जैसे हमें लगेगा कि महिलाओं को उससे हेल्प मिल रही है, तो डेफिनेटली हम तो इसी काम के लिए हैं, लोगों की हेल्प करने के लिए। हाँ जी, तो हमारे यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ जी, एक महिला होने के नाते महिलाओं के सशक्तिकरण की जब बात आती है तो कितने गर्व की ये बात है, और क्या लगता है कि इसके अलावा हम और कौन सी ऐसी पहल हैं जो कि कर सकते हैं? देखिए, एक महिला की जो लिमिट है ना, वो इतनी ज़्यादा है कि हर समय एक महिला हर पल में एक अपने गर्व में महसूस करती है। वो अपने बच्चों को देखती है, परिवार को देखती है, सबकी हेल्प करती है। और हम एक एनजीओ के नाते हम बहुत सारे कोर्सेज भी चलाते हैं जो लेडीज़ को हेल्प करते हैं। हमारे यहाँ ब्यूटिशियन रिलेटेड कोर्सेज हैं जो उनको एम्प्लॉय होने में, अपने पैरों में खड़े होने में मदद करते हैं। हमारे पास कंप्यूटर क्लासेस हैं, और ये अब हमारा प्रोजेक्ट वृद्धि के अंतर्गत जो हमारा, और ना सिर्फ हमारा क्लब, आज हमारे बीच में हमारे बहुत बड़े लीडर, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बोलते हैं हम रोटरी का, 120 हमारे जैसे क्लब हैं जिनको ये देखते हैं। तो मेरा ख्याल है डिस्ट्रिक्ट में बहुत काम हो रहा है महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए। तो मैं उनसे बेनती करूँगी कि वो थोड़ा आपको बताएं। मेरा नाम रवि प्रकाश है और मैं रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3080 का डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हूँ, जिसके अंडर में 17 जो हमारे ज़िले होते हैं उनके अंडर में 120 क्लब में इस डिस्ट्रिक्ट 3080 में आते हैं। आज सबसे पहले तो मैं हमारी जितनी भी महिलाएं हैं उनको हैप्पी वुमेंस डे कहना चाहूँगा, क्योंकि इस समय भारत में नारी सशक्तिकरण का एक दौर चल रहा है और बहुत हमारे लिए ज़रूरी है कि हम नारी का जो इस हमारी सोसाइटी के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर और हमारी पूरी कम्युनिटी के में जो असर है उसको हम पहचानें और उससे अपनी प्रेरणा भी लें और उसका हम उसे सपोर्ट करें। और रोटरी के माध्यम से हम ये चीज़ करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे अभी आभा जी ने बताया कि जो रोटरी क्लब चंडीगढ़ है वो एक आरबीटीसी सेंटर चला रहा है जिसमें डिफरेंट कोर्सेज लेडीज़ के लिए चल रहे हैं, जिसमें सिलाई कढ़ाई का भी चल रहा है, जिसमें कंप्यूटर कोर्स भी चल रहा है, जिसमें ब्यूटिशियन कोर्स भी चल रहा है। और ये इस तरह के कोर्सेज सिर्फ चंडीगढ़ में नहीं और बहुत सारी जगह पर हमारे चल रहे हैं। आज जो हमारा ये सिलाई मशीन्स के डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है प्रोजेक्ट वृद्धि के अंदर, उसमें भी यही हमारा एक मोटो है कि हम जो लेडीज़ हैं उनको, हालांकि वो कई सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं जो अपने घर के दायरे से बाहर नहीं निकल पाती है ड्यू टू वेरियस रीजंस, शायद इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, या मान लिया घर की परिस्थितियां ऐसी हैं कि घर से बाहर निकलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो उनको वो घर बैठे ही हम उनके आय के लिए, उनके जो आय के स्रोत हैं उनको बढ़ा सकें। तो उसके लिए हम ये सब जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्विंग मशीन्स है वो हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है, और इसके ज़रिए हम ये चाहते हैं कि सभी जो लेडीज़ हैं वो अपने पैरों पे खड़ी हों। जो ऑलरेडी जो हमारे यंग जनरेशन है वो तो पढ़ लिख कर वो बहुत आगे जा रही हैं, इतने तक आगे जा रही हैं कि जैसे बताया है कि आपको हमारा स्पेस में भी जो लेडीज़ हैं वो जा रही हैं। तो लेडीज़ कम किसी से नहीं है, इट इज़ ओनली कि अपनी
अपनी एनर्जी को पहचाने, अपने अंदर जो शक्ति है उसे पहचाने, और एज ए कम्युनिटी, एज ए रोटरी हम जब उनको पहचान रहे हैं, हमारे को लोगों के अंदर एक प्रेरणा जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि लेडीज़ के अगर हम सम्मान करेंगे, लेडीज़ को हम आगे बढ़ाने में उनकी हेल्प करेंगे, तो पूरी की पूरी कम्युनिटी के हम हेल्प कर रहे हैं। पूरे सब परिवार, जो एक पूरा सा परिवार की एक यूनिट है, हम उसकी हेल्प कर रहे हैं, और इन दिस वे अपने देश की हेल्प कर रहे हैं। सर, पिछड़े गांव कॉलोनियों में जाकर रोटरी किस तरह का काम कर रही है, क्योंकि अभी भी वहाँ पे ऐसी लड़कियाँ हैं जो पढ़ना चाहती हैं लेकिन उनके माँ बाप पढ़ा नहीं सकते, उसमें रोटरी किस तरह की हेल्प कर रही है? 200 विलेजेस रोटरी वर्क्स है। रोटरी के अंदर हमारा 200 से ज़्यादा विलेजेस हैं जिसमें ऑलरेडी हमारा रोटरी काम कर रहा है, और उसमें बहुत डिफरेंट तरीके से हम करें। जिसमें आपने एजुकेशन की बात करी, तो उसमें जो स्कूल्स हैं उनका स्कूल्स का नवीकरण जो है उसका कार्य, हमारा एक हैप्पी स्कूल का प्रोजेक्ट है, हम उसमें वो उसका जो स्कूल्स का नवीकरण ले रहे हैं। उसके अलावा सोलर लाइट्स डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम कर रहे हैं, जिससे कि जो लड़कियां हैं उनको आने जाने में अगर रात में कोई तकलीफ़ हो तो रात में कम से कम रोशनी रहे, वहाँ पर एक सेफ्टी रहे। साइकिल्स का जो फ्री साइकिल्स डोनेशन का भी हम काम कर रहे हैं, जिससे आने जाने में तकलीफ ना हो। जिस तरह भी हमें समझ में आता है कि हम किसी तरह से हम कर सकते हैं। हाँ, अभी मैडम ने बताया एक पिंक टॉयलेट्स का हमारा बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है, जो स्कूलों के अंदर एक अच्छी तरह से, मतलब एक हाइजीनिक टॉयलेट्स जो अगर हम लेडीज़ को दे सकते हैं तो उससे भी अटेंडेंस बढ़ती है, उससे भी एक ऐसा माहौल बनता है जिसमें लेडीज़ अपने आप में सशक्त होती हैं, अपने आप में वो पढ़ने के लिए आगे आती हैं। ठीक है, थैंक यू। मेरा नाम नीरज सूद है। हम लोग नेचर 9 फाउंडेशन के नाम से एक संस्था चलाते हैं, जिसमें हम हर साल प्रैक्टिकली ज़्यादा हमारा जो फोकस रहता है वो लेडीज़ के अपलिफ्टमेंट और बच्चों को कोई उनकी नीड की ज़रूरत हो तो वो उस पर रहता है। हमने जैसे कंप्यूटर्स भी दिए हैं, पहले भी हम सिलाई मशीनें देते रहते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ को हम लोग कुछ मंथली पैसे देते हैं उनकी न्यूट्रिशन के लिए। इस तरह से जो भी लेडीज़ के लिए या बच्चों के लिए कर सकते हैं वो हम करते हैं। बस हमारा ध्येय ये होता है कि वो सेल्फ इंडिपेंडेंटली अपने आप को प्रमोट कर सकें, किसी पे डिपेंडेंट ना रहें, चाहे थोड़ा चाहे ज़्यादा। उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा सोच हमारी इस तरफ रहती है। सर, जिस तरह से आज कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन माँ बाप पढ़ा नहीं पा रहे, उनके लिए भी आपकी संस्था कुछ करती है? हाँ जी, हाँ जी। जैसे अभी हमने पीछे 15 दिन पहले ही इंजीनियरिंग कॉलेज में, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में 4 स्कॉलरशिप दिए हैं 25-25 हज़ार के, क्योंकि वहाँ कुछ बच्चों ने एडमिशन्स ले ली थी लेकिन वो सेकंड ईयर के बाद उनको फ़ीस देने में प्रॉब्लम आई, तो हमने 4 स्कॉलरशिप 25-25 हज़ार के दिए हैं। तो इस तरह से हमने इस बार उनको ये भी कहा है कि नेक्स्ट टाइम हम इसको और बढ़ा देंगे। तो इस तरह से जो भी चीज़ हमारे ध्यान में आती है और हम समझते हैं कि ये ज़रूरी है और उस सही जगह लग रही है, तो हम उसमें योगदान देने को तैयार रहते हैं। स्कूल लेवल पर किस तरह के प्रोग्राम आपकी सोसाइटी? स्कूल लेवल पे जैसे हमने पीछे गवर्नमेंट स्कूल्स में जूते भी बांटे, कॉपियाँ बांटी, पेन बांटे, फिर और भी हमने इस तरह की सारी चीज़ें जो प्रिंसिपल ने कहा हमने दी, रजिस्टर दिए। तो इस तरह से अगर कोई भी किसी तरफ से डिमांड आती है तो हम उसको मीट करते हैं। चिल्ड्रन डे भी यहाँ पर हमने सेलिब्रेट किया, उसमें रेसेस वगैरह भी कराई हमने यहाँ पर। वो काफ़ी अच्छा इवेंट रहा, काफ़ी स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया, हर एज ग्रुप के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। पेंटिंग कंपटीशन भी था उसमें, रेसेस भी थी। तो इस तरह से बच्चों के लिए या महिलाओं के लिए कोई भी चीज़ अगर आप लोगों को भी समझ आए कि हम कर सकते हैं तो हम उसके लिए तैयार रहते हैं। ठीक है।